यस क्लास, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। इससे ऊपर हमने ये वाला पढ़ा, देखा कि ये 4 सोर्सेज तक हमने देखा। एंड दिस लास्ट सोर्स इज़ पीएफ एज वेल, विच इज़ प्रोविडेंट फंड। ये इज़ अ फंड जिसमें एक एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉय है दोनों का कंट्रीब्यूशन जाता है, सो दैट व्हेन द एम्प्लॉय रिटायर, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसको उस फंड में से वो पैसा दे दिया जाता है, विच विद अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। मतलब जितने साल वो अपनी जॉब कर रहा है, हर साल वो जो सैलरी ले रहा है उसमें से कुछ अमाउंट उसका पीएफ में जा रहा है, हर साल चला जाता है। और जब वो रिटायर हो जाता है उसे वो पीएफ अमाउंट विद सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट, विच इज़ आई थिंक अराउंड 8%, वो उसे मिल जाता है। तो कई बार जो पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं इन एम्प्लॉयज़ के, ये देने तो उन्हें रिटायरमेंट पे हैं, इसलिए वो फंड ऐसे ही पड़ा है और उसको वैसे भी इन्वेस्ट किया जाता है, तभी गवर्नमेंट जो है वो 8% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो गवर्नमेंट इस पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी यूज़ करती है इन फंडिंग दी 5 ईयर प्लान्स जो उसने आज तक करे भी हैं उसमें, राइट। एंड देन बच्चे, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसमें आपने एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ये है क्या, इसमें आपको 5 ईयर प्लान्स में क्या बताना है, आपको ये बताना है। आप यहाँ पे ये पॉइंट प्लीज़ रीड करो, थर्ड लाइन, विच इज सेइंग ड्यूरिंग द प्लान्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलाई टू हेविली ऑन दिस सोर्स टू फाइनेंस द डेवलपमेंट प्लान्स। डेवलपमेंट फाइनेंस को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया है। एंड एज यू कैन सी इन द टेबल एज वेल कि 1951 जब प्लानिंग स्टार्ट हुई तो 290 प्रपोज किया गया कि हम नए नोट्स बनाएंगे 290 करोड़, बट एक्चुअली में 333 करोड़ के बनाए। फिर आगे भी अगर हम प्लानिंग में देखें तो प्रपोज भी बढ़ता गया, 550 हो गया, फिर 850, एंड एक्चुअली में जो बनाए गए वो और ज़्यादा बना दिए गए। इट शोज़ हाउ मच रिलायंस यू आर पुटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वे टू फाइनेंस योर 5 ईयर प्लान्स। बट अगर आप देखो यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ डेफिसिट फाइनेंस दैट आई हैव मार्क्ड हियर, practice of deficit financing was discontinued because continuous and heavy reliance was proving a cause of cumulative inflationary spiral leading to stagflation। stagflation उस इकोनॉमी को बोलते हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी आप और करेंसी पे करेंसी प्रोड्यूस करोगे, इससे इन्फ्लेशन आ जाती है इकोनॉमी में, क्योंकि आप लोगों के हाथ में मनी सप्लाई इंक्रीज कर रहे हो, राइट। तो इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि जब आपको इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करनी है उस टाइम के लिए तो इट इज़ गुड, या आपको कुछ डेफिसिट हो गया है एंड यू नीड फाइनेंस फॉर दैट, एंड आपको उसके लिए चाहिए तो इट इज़ गुड। तो इसका लेकिन नेगेटिव ये है कि इससे इन्फ्लेशन आएगी, और इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन के साथ साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकता है। किसी के पास वो 100 करोड़ ज़्यादा चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी को वही गरीब वैसे ही रह जाएगा। जिसके पास ज़्यादा जाएगा, अब वो बेसिक नेसेसिटी तो पहले भी फुलफ़िल कर पा रहा था ना, अब नए 100 करोड़ उस अमीर के पास और आ जाएंगे, वो इससे बेसिक नेसेसिटी तो खरीदेगा नहीं, वो इससे खरीदेगा लग्जरी आइटम्स। अब वो लग्जरी आइटम्स खरीदेगा जब, तो इससे इकॉनमी में लग्जरी की आइटम्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जबकि देश में अभी भी लोग भूखे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्शन रिसोर्सेज गलत जगह पे चले जाते हैं। एक लैंड पे आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, और उसी लैंड पे अगर मैं प्लांट भी एक खोल सकती हूँ, तो वहाँ पर अगर मैं एक प्लांट खोल लूँ एंड नॉट एग्रीकल्चरल लैंड की तरह प्रोडक्शन ना करूँ, तो इट इज़ लाइक वेस्ट। ठीक है, आप सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही कर रहे हो प्रोडक्शन। देन देर आर नेगेटिव इफेक्ट्स एज वेल, एंड देन देर आर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेज एज वेल which we need to understand। external sources of finance पे भी as you can read that इस पे भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिलाई किया है। That's it। So in the next video lecture हम financial policy पढ़े, fiscal policy पढ़े।